वाराणसी में बाबा साहब के अपमान के खिलाफ आवाज उठाने पर एनएसयूआई के अध्यक्ष समेत 2 अन्य छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक छात्र की सेमेस्टर परीक्षा भी चल रही। इन लोगों का अपराध केवल यह था कि यह सभी गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ विरोध व्यक्त कर रहे थे। छात्रों का आरोप रहा कि इस अलोकतांत्रिक सरकार में पुलिस रात के अंधेरे में पुलिसिया दमन करती है और हम इसका विरोध करते हैं। वहीं मजे की बात तो यह रही कि जब कुछ छात्र घटना की जानकारी लेने लंका थाने पहुंचे तो उन्हें भी जबरन थाने में बैठा लिया गया। मेरा ऋषभ पांडे है, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई का। कार्यकर्ताओं को अब गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं शासन सरकार के दबाव में प्रशासन आके हमारे साथियों को गिरफ्तार कर रही है। उनकी सिर्फ एक गलती ये थी कि सरकार के विरोध में जो अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं करते हैं कि जो आला कमान है अमित शाह, वो कुर्सी पे बैठ के अम्बेडकर का अपमान कर रहे सदन के अंदर, हमारे साथियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। आज सुबह से वो साथी प्रदर्शन कर गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार लाके थाने बैठाए। मंशा पूर्ण दिखती है कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आके ऊपर मुकदमा लिखे जा रहे हैं। इनके जीवन खराब किए, पढ़ने वाले बच्चे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। तो कहीं ना कहीं शासन खुद चाहती है छात्रों का भविष्य खराब करना सरकार के दबाव में आकर। हम सभी एनएसयूआई के साथी यहाँ खड़े हैं, उपस्थित है सभी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े भाई नगर अध्यक्ष राघवेंद्र भैया भी है। हम सभी लोग मिलकर पूरे दबाव के साथ, दमखम के साथ उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। अब आगे शासन क्या काम करती है, क्या कार्रवाई करती है, उनके हाथ में है। विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी का भी पुतला फूट रहे हैं। देखिए, जब देश के अंदर कोई एक नेता एक गरीब के लिए, एक वंचित के लिए छात्रों की आवाज उठाता है, तब तक गोरसे के ऐसे लोग, अंग्रेजी विचारधारा के लोग उसका विरोध करते हैं। तो राहुल, ये प्रशासन द्वारा ये लोग छूटते हैं तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, प्रशासन द्वारा इनके छूटते हैं तो जो सरकार का दबाव लगातार हमारे साथियों पर बन रहा है, उनको गिरफ्तार करने का, जेल भेजने का। साथ ही साथ सदन के अंदर जो लोग बैठ कर अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, उनका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई है, करेगी भी। और बड़े से बड़ा विरोध प्रदर्शन रहा हो, चाहे राहुल गांधी जी की आवाज को बुलंद करने का, हमेशा ऐसे कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। कितने लोग की गिरफ्तारी अभी 4 साथियों की हुई है और 3 साथियों को ही उनकी मंशा है कि मुकदमा लिंक को जेल भेजा जाए। पर हम सभी एनएसयूआई के साथी कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ उपस्थित है और उनको छुड़ा घर वापस हॉस्टल और घर आश्वासन लिया गया। अभी प्रशासन तो साफ तौर पे देखने को ये मिल रहा है कि उनके मुकदमा दर्ज कराकर वो पुलिस लाइन भेजना चाहती है। तो हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो छुड़ाकर और हमेशा हॉस्टल से भेजने काम करेंगे। चौधरी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। क्या मामला है? कल हमारे बीएचयू एनएसयूआई इकाई के कुछ भाइयों ने, जिनकी आस्था इस देश के लोकतंत्र और संविधान में है, अपने आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान को सहन नहीं कर पाए और बीएचयू गेट पे प्रदर्शन किया अमित शाह के इस्तीफे की और माफी मांगने की मांग को लेकर। बनारस प्रशासन, लंका पुलिस उन भाइयों को गिरफ्तार करके लाई है। हमारे 3 साथी के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। धाराओं में हम सब आए हैं उनकी जमानत करें। उसमें एक भाई का कल LLB लॉ का पेपर भी है। एक तरफ इसी बनारस में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग कांग्रेस कार्यालय के नीचे राहुल गांधी जी का पुतला फूकने का काम करते हैं और पुतला फूक के घर जाते हैं। और हमारे साथी गांधीवादी तरीके से फोटो लेकर के अपना प्रदर्शन करते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे लिख कर करके रात भर से लॉकअप में बंद करके रखा है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और आज इनकी जमानत कराने के बाद उच्च अधिकारियों को अवगत करा करके जो इसके पीछे मंशा है उसको उजागर कराएंगे और भाइयों को न्याय दिलाने का काम। क्या मांग करते हैं? मेरी तो पहली प्राथमिकता यही मांग है कि उनको यहीं से निजी मुचलके पे रिहा किया जाए। अगर मुकदमा लिख लिया गया, मुकदमा नहीं लिखा गया तो बहरंग इनको अभी तत्काल इनको इसी थाने से इनको छोड़ने का काम। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन से वार्ता हुई है, उनका ये कहना है कि हमने 513 धारा FIR संख्या मुकदमे दर्ज कर रहे 3 साथियों के ऊपर। हम उनका मेडिकल करा करके पुलिस लाइन ACP महोदय के कोर्ट में NM भेजने जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, वहाँ की तैयारी करा कर उनकी जमानत करेंगे। मेरा नाम अमन है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय एनएसयूआई इकाई का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या मामला है? किस तरह क्या मामला है? अमित शाह के द्वारा संसद में जो बाबा साहब पे दिए गए भाषण का हम लोग विरोध कर रहे थे। उसी विरोध के क्रम में हम लोगों ने अमित शाह का एक चलचित्र जलाया था। हमारी विरोध थी कि वो बाबा साहब के बारे में इतना विभत्स कैसे बोल सकते हैं।
हम जो बाबा साहब के खिलाफ जो अमित शाह ने बोला उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ और हमारे सभी साथी प्रोटेस्ट करके अपने अपने घर चले गए। फिर एकाएक आधी रात को, रात के 1 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे के बीच हमारे इकाई अध्यक्ष सुमन आनंद और हमारे कुछ अन्य 3-4 साथियों को लंका थाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और बताया जाता है कि आप नियमों के उल्लंघन में गिरफ्तार किए जाते हैं और अभी FIR की बात चल रही है। मैं बताना चाहता हूं इन लोगों को कि ये लोग हमें पुलिसिया ठसक दिखा के डराना चाहते हैं, हमारी आवाज़ों को झुकाना चाहते हैं। आज इनकी सरकार है, ये हमें दबाना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि हम जो बोलेंगे वही सही होगा। हम आप तमाम प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ों को आज अपने प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हम सभी साथियों से, न्याय के पक्ष में रहने वाले सभी साथियों से मेरा निवेदन होगा कि हम लोगों का साथ दे। हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी कोई गुनहगार नहीं है। हम लोग छात्र हैं, हम गरीब घर से आते हैं। बाबा साहब का संविधान हमें जो पावर दिया, जिस पावर के वजह से आज इस देश के इतने बड़े विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ रहे हैं और बाबा साहब का अपमान किया, इस अपमान के खिलाफ हम बोले तो हमारी सजा ये दी गई कि हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया, इनका पेपर है, कल इनका पेपर है, आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताइए ये कहाँ तक न्याय उचित है? अच्छा, आरोप है कि इसका जो है चित्र जलाया गया था, इसके लिए उनको जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, इसलिए गिरफ्तार किया गया। आप हमको बताइए इस देश में क्या क्या हो रहा है। ये जब हम लोगों ने ये किया, पुलिस वाले वहाँ पे थे, कभी लॉ एंड ऑर्डर का खतरा नहीं था। हम सभी शांतिपूर्ण, गांधी के उपासक से लॉ एंड ऑर्डर का खतरा कब से होने लगा, हम ये पूछना चाहते हैं इन सबों से। गांधी ने कभी खतरा का साथ दिया? गांधी कभी वायलेंस के साथ थे? हम गांधी के उपासक हैं, हम नेहरू के उपासक हैं। ना हम कभी हिंसा के पक्ष में थे कल, ना हम हिंसा के पक्ष में आज हैं। ये सब इनकी खोखली बातें हैं, हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं। इनका ऊपर से आदेश आया है कि छात्रों को कमज़ोर करो, छात्रों को मानसिक स्थिति में तोड़ो, ताकि वो कल फिर से ऐसी आवाज़ हमारे खिलाफ ना बुलंद करे, क्योंकि ये कल फिर बोलेंगे आज जो बोले हैं। आप कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? आज हमारे साथियों को लंका थाना में गिरफ्तार करके रखा गया है। पहले तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ है, फिर हम लोगों ने पता किया तो पता चला लंका थाना में गिरफ्तार है। तो उनको छुड़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम पुलिस से आग्रह करेंगे कि सरकार का पक्ष मत बनिए, आप निष्पक्ष रहिए और हमारे साथियों को छोड़िए। हम लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया है, ना ही हम कभी जुर्म करते हैं और ना ही हम कोई हिंसा के समर्थक हैं। क्या शासन मिला आपको लंका प्रभावित? लंका प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है और आप लोगों को बेल करवानी होगी। और बताइए हम कौन सी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आप ही बताइए। हम पत्रकार साथी, आप भी तो जानकार हैं कानूनों के, आप ही बताइए हम लोगों ने कौन सा नियम उल्लंघन किया है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, अगर ये हमारे साथियों को नहीं छोड़ते हैं तो हम सभी साथी काशी हिंद विश्वविद्यालय के सिर्फ BHU का ही नहीं, तमाम सामाजिक न्याय के समर्थक साथियों के साथ इसी थाना पे धरना पे बैठेंगे और हम सब साथियों के साथ अपने साथी को जब तक छुड़ा नहीं लेते तब तक यहाँ से आगे नहीं जाएंगे।